हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज बात करेंगे उन केसेस के बारे में जहां पर इनकम टैक्स के रिफंड आ चुके हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फेक डिडक्शन दिखा के रिफंड क्लेम कर लेते हैं और फिर उनका जो रिफंड है वो अकाउंट में भी आ जाता है और फिर वो आराम से बैठते हैं कि भाई अब तो रिफंड आ गया है। उन लोगों को अब यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की न्यूज़ आ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जिन केसेस में आईटीआर के रिफंड आ चुके हैं या फिर कोई टीडीएस का क्रेडिट आपने कर लिया है, अब उन केसेस में स्क्रूटनी के नोटिस आएंगे और ऐसे केसेस जहाँ पर हाई रिस्क है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के नोटिस भी आएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ये काफ़ी टाइम से चल रहा है कि जब आईटीआर फाइल होता है तो जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड क्लेम करने के लिए एक होड़ मची रहती है। बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट आते हैं कि भाई जो सबसे ज़्यादा रिफंड हमें करके देगा हम उनसे ही आईटीआर फाइल करवाएंगे। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फेक डिडक्शन दिखा के और पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो रिफंड करवा देते हैं और रिफंड आ भी जाता है तो बाद में क्लाइंट्स हमसे कहते हैं कि सर रिफंड आ भी गया है। तो रिफंड आना ये कोई इस बात का प्रूफ नहीं है कि सब कुछ सही है। अब रिफंड आने के बाद भी जो है आपके पास नोटिस आ जाएगा। न्यूज़ में लिखा हुआ है कि टैक्स ऑफिसर वर नोटिफाइड ऑफ दिस डिसीजन थ्रू एन इंटरनल डायरेक्टिव। एक इंटरनल सर्कुलर इशू हुआ है 3 अक्टूबर को, जो अभी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, कुछ टाइम में हो जाएगा, जिसमें ये कहा गया है कि भाई उन केसेस में जहां पर ऑलरेडी टैक्स का रिफंड आ चुका है उन केस से वो जो ऐसे केस है ना कुड बी स्टिल बी सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ टैक्स डिपार्टमेंट सस्पेक्ट्स। ज़रा सा भी डाउट होगा ना टैक्स डिपार्टमेंट को तो इन्वेस्टिगेशन के नोटिस आ जाएंगे। अब वो नोटिस कैसे आएंगे और वो नोटिस का फॉर्मेट कैसे होगा, स्क्रूटनी कैसे करनी है, ये पूरी गाइडलाइन टैक्स ऑफिसर की तक पहुंच चुकी है। नोटिस जो आएगा वो आपके आईटी जो इनकम टैक्स का पोर्टल है लॉगिन करने के बाद वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो और बाई पोस्ट भी जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कहा क्या गया है कि वो कौन कौन से केसेस हैं जो सेलेक्ट किए जाएंगे। तो इसमें ये बोला गया है ऐसे बहुत से आईटीआर हैं, ऐसे बहुत से आईटीआर हैं जहाँ पर कॉमन ईमेल आईडी या कॉमन मोबाइल नंबर यूज़ हो रहा है। तो ऐसे केसेस ये मान के चल रहे हैं कि एक ही पर्सन है जो सेम ईमेल आईडी से आईटीआर फाइल कर रहा है रिफंड क्लेम करने के लिए। होता है ना कई बार एक प्रोफेशनल क्या होता है, एक भाई एक ईमेल आईडी आप 5 से 10 अकाउंट, आई थिंक 5 अकाउंट में आप यूज़ कर सकते हो। तो अब भाई बल्क में लोग रिफंड करवा रहे हैं। मतलब आप देखो जब इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आता है तो रिफंड करवाने की स्कीम चलती है कि हम 50% करवा रहे हैं, हम 100% करवा रहे हैं, विच इज़ टोटली रॉन्ग। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो मैं उसको सीधे 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 मना करता हूँ कि भाई जो आपका रिफंड बन सकता है लीगली वो तो हो जाएगा बट एक्स्ट्रा रिफंड नहीं हो सकता है। ठीक है। और अब इसको लेकर के एक स्टेप और आगे गाइडलाइन आ चुकी है कि कोई भी ऐसा केस होगा जहां लगेगा टैक्स डिपार्टमेंट को कि फेक इनकम टैक्स के रिफंड क्लेम किए गए हैं, वहाँ वहाँ नोटिस आ सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी लिखा गया है कि जो ये जो इंटरनल सर्कुलर है ये मेनली अफेक्ट्स टैक्स पेयर हु हैव फाइल्ड देयर आईटीआर एंड हैव क्लेम्ड टैक्स रिफंड। जो आईटीआर फाइल कर चुके हैं एंड रिफंड उनके अकाउंट में आ चुका है एंड दैट सीम्स सस्पिशियस टू टैक्स डिपार्टमेंट। और टैक्स डिपार्टमेंट को अब ऐसा लग रहा है आफ्टर स्क्रूटनी कि भाई ये है फेक रिफंड, ये है फेक केसेस। अब उसमें नोटिस आएंगे। However, not all tax refund claims are closely scrutinized by the tax department. The internal circular clearly states that only high risk refund cases। हाँ, इसमें ये है कि सारे के सारे रिफंड केसेस जो है ना वहाँ पर स्क्रूटनी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। और ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो इतनी मैन पावर भी नहीं है कि 100% केसेस को जो है स्क्रूटनाइज करके उनको नोटिस भेजा जाए। तो यहाँ पर जो हाई रिस्क के केसेस हैं, आप कह सकते हो जिनका रिफंड 50,000 अबव हैं या 1 लाख से ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा चांस है कि उनको नोटिस आ सकता है। या फिर जिन्होंने पूरा 100% रिफंड ले रखा है, जितना टीडीएस कटा है पूरा रिफंड ले लिया है, वो यहाँ पर कवर हो सकते हैं। या फिर किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है बट उसने पूरा पूरा रिफंड ले रखा है। या फिर कुछ ऐसे डिडक्शंस होते हैं जैसे 80 80 DDB और इस तरह के, और जो होते हैं आपका पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन, और होता है ट्रस्ट को अगर आप डोनेशन देते हैं,
इस तरह के जो डिडक्शन होते हैं, जो लोग क्लेम करते हैं भर भर के, ये वो केसेस हो सकते हैं जो हाई रिस्क रिफंड केसेस आएंगे और इनको नोटिस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक खुश हो रहे थे ना कि जब भाई हमने तो इनकम टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल कर दिया है और अब तो हमारा रिफंड भी आ चुका है, तो अब तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस अभी भी आ सकता है। तो अच्छा, जिन्होंने फाइल नहीं किया हुआ उनके लिए कोई टेंशन नहीं है, उनके तो नोटिस अलग से आएगा रिटर्न फाइल करने का। ये जो इन्वेस्टिगेशन का नोटिस आएगा ये उनके लिए है जो रिटर्न फाइल कर चुके हैं और जिनका रिफंड आ चुका है। तो अगर आप ऐसे केसेस में हैं जहां पर आपने फेक रिफंड क्लेम किया है, अभी आपके पास 31 दिसंबर तक ये आपके पास टाइम लिमिट है। आप चाहो तो अपना रिटर्न रिवाइज करके जो करेक्ट ITR है वो आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद अगर नोटिस आया तो फिर आप बच नहीं सकते। तो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।